मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए अपनी वॉइस की अगली टॉपिक शुरू करते हैं। उस दिन हमने पढ़ा था कि वॉइस होती क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। और वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, वॉइस बनाते क्यों हैं, राइट। तो आगे हम पढ़ेंगे वॉइस के फर्दर इम्प्लीकेशंस। ओके, से देखिए बेसिकली वॉइस तो आप सब जानती होंगी। वॉइस को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, राइट। हमने कहा लेकिन अब वॉइस को जानने के लिए हमें वर्ब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो वॉइस जो हमारी वर्ब होती है बेसिकली वो दो पार्ट में बांट दी जाती है। आइए समझते हैं वर्ब्स। ओके, क्योंकि वॉइस को समझने के लिए हमें वर्ब्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ब्स को बेसिकली दो पार्ट में बांट दिया जाता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ओके, तो आइए समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो उस दिन हमने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। आइए एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब बना है ट्रांजिट से, ठीक है। ट्रांजिट का मतलब होता है टू पास ओवर। ओके, ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांजिट का मतलब होता है टू पास ओवर या टू पास थ्रू, राइट। तो मतलब इसमें क्या होता है, इस जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब्स की अपनी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होती है। मतलब ट्रांजिट का मतलब होता है टू पास ओवर या टू पास थ्रू, राइट। ये अपनी मीनिंग अपने पास ही ना रख करके ये आगे फॉरवर्ड करते हैं। वंस अगेन ये अपनी मीनिंग को अपने पास रिजर्व ना करके आगे फॉरवर्ड करते हैं, और ये जब अपनी मीनिंग को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वही उनका ऑब्जेक्ट बनते हैं, राइट। तो बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैज एन ऑब्जेक्ट बट intransitive verb doesn't have an object, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है और intransitive verb का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दे डोंट पास ओवर देयर मीनिंग एंड दे रिजर्व देयर मीनिंग ऑन देयर ओन। ये अपनी मीनिंग को अपने पास ही रखते हैं, ये अपनी मीनिंग को आगे फॉरवर्ड नहीं करते। तो intransitive verb का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। और ट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इनकी पैसिव वॉइस बनती है। तो आइए पहले एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। जस्ट अ मिनट।
नाउ सी हियर आर टू एग्जांपल्स। ओके, देखिए हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, आइए हम इसके ही माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, रवि डज नॉट गो टू स्कूल, ओके, डेली। रवि डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ऑलराइट। और दूसरा क्या है, रिया डज नॉट डू हर होमवर्क एट होम, ओके। तो आइए बेसिकली इसको हम समझते हैं। ठीक है, रवि क्या है, सब्जेक्ट है, ऑलराइट। डज नॉट क्या है, ए मेन वर्ब है। गो क्या है, सॉरी, रवि क्या है, ए सब्जेक्ट है। डज नॉट क्या है, ए हेल्पिंग वर्ब है। गो क्या है, मेन वर्ब है। टू स्कूल और डेली, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए गो क्या है, गो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। गो इंट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और टू स्कूल क्या मानते हैं, टू स्कूल को ऑब्जेक्ट मानते हैं, राइट। और इससे ही पैसिव वॉइस, लेकिन ये ब्लंडर है। गो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, टू स्कूल इस गो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हम इसको और डीप से समझते हैं। टू क्या है, टू एक प्रीपोजिशन, टू क्या है, टू एक प्रीपोजिशन है। और स्कूल क्या है, इस टू के बाद आया है। तो स्कूल क्या है, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। बेसिकली प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, राइट। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बनकर, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के बाद जो फ्रेज तैयार होती है वो एडजेक्टिव होते हैं या एडवर्ब होते हैं, वो अभी ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो हमारा टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है। क्या है, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है। और ये आपको कहाँ का उत्तर देगा, आपको क्या और किसको का उत्तर नहीं देगा। ऑब्जेक्ट वही होते हैं जिसमें आपको क्या और किसको का उत्तर मिले। तो टू स्कूल से मिल करके, टू स्कूल आपका एक फ्रेज है, ठीक है। टू स्कूल आपके कहाँ का उत्तर देगा, राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। कब जाता है, डेली जाता है, राइट। तो टू स्कूल आपका एडवर्बियल फ्रेज है, डेली ए भी आपका एडवर्ब है। दोनों में डिफरेंस क्या है, टू स्कूल आपके वेयर का रिप्लाई, राइट, और डेली आपके व्हेन का रिप्लाई। तो इट मींस टू स्कूल आपका एडवर्बियल ऑफ क्या है, प्लेस है, और डेली क्या है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। दोनों आपके एडवर्ब हैं, ए प्लेस को बता रहा है और ए टाइम को बता रहा है। और गो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर, आइए इसको समझते हैं। रिया क्या है, आपका सब्जेक्ट है। डज नॉट क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। डू क्या है, आपका मेन वर्ब है। हर होमवर्क क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। एट होम, अब देखिए प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, एक फ्रेज तैयार हुई। ए एट क्या है, प्रीपोजिशन है, और होम क्या है, उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और एट होम मिलकर एक फ्रेज तैयार होती है, ये भी आपका क्या है, एडवर्ब है। और किसका रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ऑलराइट। बट इस सेंटेंस में डू क्या है, डू एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है। रिया घर पर क्या करती है, हर होमवर्क। तो यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई क्या आया, क्या करती है, हर होमवर्क। तो यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई आया, हर होमवर्क, इसलिए ए डू आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। और इस सेंटेंस के पास अपना ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, हर होमवर्क। वंस अगेन आई मेक यू अंडरस्टैंड, रिया आपका सब्जेक्ट है, डज नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डू क्या है, आपका मेन वर्ब है, हर होमवर्क ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और एट होम ये क्या है, आपका एक एडवर्बियल फ्रेज है। अब इसकी पैसिव वॉइस हम बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में होता क्या है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ऑलराइट। हर होमवर्क, ओके। अब पैसिव वॉइस में क्या है कि आपका सब्जेक्ट बन गया है, हर होमवर्क। अब पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट है। अब हमारी वर्ब इस हर होमवर्क के अकॉर्डिंग ही आएगी, ओके। होमवर्क आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज, हर होमवर्क, ओके। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है।
पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पैसिव वॉइस में बेसिकली हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ बी वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ओके, हर होमवर्क इज डन। ओके, हर होमवर्क इज डन एट होम। हर होमवर्क इज डन एट होम बाय रिया। हर होमवर्क इज डन एट होम बाय रिया। ये आपका पैसिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। आइए हम इसको और एक आध एग्जांपल से और अच्छे समझ। Here it is, okay. My father gives me 10 rupees daily. आइए समझते हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। My father आपका सब्जेक्ट है, ऑलराइट। गिव्स क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। मी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। 10 रुपीज ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। डेली ये आपका एडवर्ब है, राइट। अब हमारे पास कंफ्यूजन है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, 10 रुपीज भी ऑब्जेक्ट है। तो आइए समझते हैं इसके डिफरेंसेस क्या हैं। What is the difference between these two objects? इन दोनों ऑब्जेक्ट के डिफरेंस क्या है, ये होते क्या हैं, इस सेंटेंस में कैसे वर्क करते हैं, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। जो मी है, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। फर्स्ट इज इनडायरेक्ट एंड द सेकंड वन इज डायरेक्ट। ओके, तो मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, 10 रुपीज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाँ, कम ऑन, ठीक है। तो मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, 10 रुपीज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बेसिकली जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट का यूज किया जा सकता है। वंस अगेन, एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का यूज किया जा सकता है। अब इसको हम समझते हैं कि अब कैसे एक सेंटेंस में डायरेक्ट एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट कब आता है, एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट्स कब आते हैं। तो इसके पीछे भी इसका कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक होता है। तो आइए पहले हम वर्ब के बारे में समझते हैं। गिव क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपकी वर्ब कैसी है। अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आता है तो उसे मोनोट्रांसिटिव कहा जाता है। अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उस वर्ब को डाइट्रांसिटिव कहा जाता है। आइए इसके पहले वाले एग्जांपल को एक बार और रिकॉल करते हैं। पहले वाले सेंटेंस का जो मेन वर्ब था वो था डू। तो रिकॉल करते हैं, रिया डज नॉट डू हर होमवर्क डेली। तो पहले वाले सेंटेंस का मेन वर्ब क्या था, डू था, राइट। और इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है, गिव है। तो आइए हम वर्ब के प्रॉपर्टीज को अच्छे समझते हैं, राइट। डू क्या है, डू आपका मोनोट्रांजिटिव है, राइट। डू क्या है आपका मोनोट्रांजिटिव है। गिव क्या है आपका डाइट्रांजिटिव है, राइट। अब मोनो क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन। मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन। डाई का मतलब होता है टू। जैसे कि इसके मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन,
डाई का मतलब होता है टू, ऑलराइट। तो इट मींस अगर आपकी वर्ब मोनोट्रांजिटिव है, अगर आपकी वर्ब मोनोट्रांजिटिव है तो उस वर्ब के पास केवल अपना एक ऑब्जेक्ट होगा, राइट, समझे ना। आई डू माय वर्क डेली। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। आई डू माय वर्क डेली, मैं अपना काम रोज करता हूं। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, डू क्या है, मेन वर्ब है, माय वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, डेली क्या है, एडवर्ब है। तो देखिए डू क्या है, डू आपका मोनोट्रांजिटिव है, इसके पास केवल एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन सॉरी, डू क्या है, हाँ डू क्या है, मोनोट्रांजिटिव है, इसके पास केवल अपना एक ऑब्जेक्ट है। अगर यहां पर हम कोई डायरेक्ट ट्रांजिटिव लिख दें तो उसके पास एक नहीं दो ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल जैसे मिस्टर सिन्हा टीचेस अस मैथ्स बेटर। मिस्टर सिन्हा हमें मैथ्स बढ़िया पढ़ाते हैं। मिस्टर सिन्हा क्या है आपका सब्जेक्ट है, टीचर्स क्या है आपका मेन वर्ब है, अस क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैथ्स क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हेन क्या है आपका एडवर्ब है। वंस अगेन अब देखिए टीचर्स क्या है आपका डाई ट्रांजिटिव है। तो टीचर्स आपका डाई ट्रांजिटिव है तो इसके पास अपना दो ऑब्जेक्ट है, अस है और मैथ्स है। अस क्या है, अस कोई अस लिविंग बीइंग्स है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। मैथ्स क्या है, नॉन लिविंग बीइंग है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। व्हेन क्या है आपका एडवर्ब है। तो बेसिकली हमें इस बात को समझना है, अगर हमारी वर्ब क्या है, अगर हमारी वर्ब मोनोट्रांजिटिव है तो उसके पास एक ऑब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब हमारी डाइट्रांजिटिव है तो उसके पास अपना दो ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो उस सेंटेंस को हम दो तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी कैसे। जस्ट अ मिनट। हाँ, once again, my father सब्जेक्ट है, ओके। गिफ्ट्स क्या है, मेन वर्ब है, मी क्या है ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, 10 रुपीज क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डेली क्या है आपका एडवर्ब है। और ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में। आपको हम पहले वीडियोस में बताए थे कि व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, ओके। मतलब बताया था आपने पहले वीडियो में कि अगर किसी भी एक्शन का डूअर, भाई माय फादर क्या है, भाई मुझे 10 रुपए देने वाला कौन है, मेरे पिताजी हैं, राइट। तो व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। आइए इसको हिंदी में समझते हैं। जब किसी भी एक्शन का करने वाला, जब किसी भी एक्शन का करने वाला ही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो उस वर्ब को एक्टिव वॉइस में कही जाती है। अब मुझे 10 रुपए देने वाला कौन है, मेरे पिताजी, राइट। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। और ये भी कहा था when the receiver of the action या when the recipient of the action is the subject of the sentence the verb is said to be in active voice, okay। जब किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला ही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो वर्ब क्या होती है, पैसिव वॉइस में होती है। इस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, राइट। तो हमारा ये एग्जांपल, राइट, इस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, राइट। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मी है और 10 रुपीज है। हम चाहे जिसका यूज करें, वी कैन यूज ईदर द ऑब्जेक्ट टू मेक दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हम दो में से किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो आइए पहले बनाते हैं मी से। मी यहाँ पे कौन से केस में है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा अपने सब्जेक्टिव केस में, राइट। तो मी का क्या होता है सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, राइट। जब मी एज द ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा और पोजीशन लेगा किसका, सब्जेक्ट का, तो मी क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा आई, ओके। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एम होती है, आई एम, राइट।
और हमने बताया था पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है, तो आई एम टॉट। ऑलराइट, आई एम टॉट। अब क्या है, सॉरी टॉट नहीं है, गिवन। आई एम गिवन, आई एम गिवन। अब क्या है, 10 रुपीज है, आई एम गिवन 10 रुपीज। I am given 10 rupees daily. I am given 10 rupees daily by my father. Alright, I am given 10 rupees daily by my father. तो हमने क्या, we have made this sentence into passive voice by using the indirect object. Alright. But we can also use the direct object to make this sentence passive voice as well. Okay, तो हम यहाँ पर sentence को passive voice बनाने के लिए किसका यूज किया है, हमने यूज किया है indirect object का। इस sentence को हम direct object के माध्यम से भी passive voice बना सकते हैं। कैसे बनेगी आइए समझते हैं। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, जब 10 रुपीज को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट ऐसे। ₹10, ओके। अब आई समझ सकते हैं, 10 रुपीज आपका सिंगुलर नाउन है, प्लूरल, ओके। तो अमाउंट ऑफ मनी when it is taken as a whole, okay, जब जो है मनी का कोई अमाउंट दिया हो, राइट, जब 10 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, जब इनको हमेशा एज अ होल कंसीडर किया जाता है। 10 रुपीज हुआ, 100 रुपीज हुआ, 1000 रुपीज हुआ, इनको एज अ होल कंसीडर किया जाता है और ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। तो इनके साथ भले रुपीज आया है लेकिन फिर भी वर्ब किसकी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, ओके। 10 रुपीज इज। अब हमने कहा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में जाता है तो बनता है सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाता है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट था तो हमने एम का यूज किया है, यहाँ पर 10 रुपीज सब्जेक्ट हो गया है, हमने किसका यूज किया है, इज का यूज किया है, ओके। 10 रुपीज इज गिवन, ओके। 10 रुपीज इज गिवन टू मी, 10 rupees is given to me daily by my father, by my father, okay. 10 rupees is given to me daily by my father. All right, I am given 10 rupees daily by my father, okay. तो ए आपका एक्टिव वॉइस में है और ए दोनों आपके पैसिव वॉइस में है। पहला हमने यूज किया है इसका, पहले हमने बनाया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, बाद में हमने बनाया है किससे, सही, पहले हमने बनाया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, बाद में हमने बनाया किससे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, राइट। एक कंफ्यूजन आपको हो रही होगी, ठीक है, कि यहाँ पर देखिए टू नहीं है, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू नहीं है, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू आ गई है, राइट। ये आपको कंफ्यूज कर रही होगी, तो आइए इसका भी हम डिफरेंस समझ लेते हैं, राइट। सेंटेंस में अगर आपका वर्ब डाई ट्रांसिटिव है तो जायज सी बात है उसमें दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, राइट। तो सेंटेंस में या एक्टिव वॉइस में अगर आपकी वर्ब डाई ट्रांसिटिव है और उसमें दो डाई ट्रांसिटिव है तो दो ऑब्जेक्ट होंगे ही, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज भी किया जा सकता है। तो वो जो टू आया है वो उसी वजह से हुआ है। इसे हम कहें गिव मी 10 रुपीज, गिव मी 10 रुपीज। गिव क्या है आपका डाई ट्रांसिटिव है, दो ऑब्जेक्ट इसमें आएगा। मी आपका इनडायरेक्ट है, 10 रुपीज आपका डायरेक्ट है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गिव 10 rupees to me, give 10 rupees to me। अगर हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें तो प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं होता, राइट। लेकिन अगर हम पहले किसका यूज करें,
पहले ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करें और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करें तो बीच में प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आता है। टू हमेशा रेसिपिएंट की प्रीपोजिशन होती है। तो वंस अगेन पहले हम किसका यूज करें, पहले हम यूज कर दें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, बाद में यूज करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो बीच में प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आता है। पहले यूज कर दें हम इनडायरेक्ट का, बाद में यूज करें हम डायरेक्ट का, तो प्रीपोजिशन टू नहीं आता। तो वही डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन हुआ है। पहले हमने यूज किया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का और बीच में हमने यूज किया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, इसलिए प्रीपोजिशन यहाँ पे टू नहीं आई है। और यहाँ पे क्या यूज किया है, पहले हमने यूज किया है डायरेक्ट का, बाद में यूज किया है इनडायरेक्ट का, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टू आई है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट मी बिलो, कि आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और हम आगे नई इम्प्लीकेशन फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।